न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। Hey, Kashmala. Mom is calling you. क्यों बुला रही है? I guess कहीं जाना है. मुझे कहीं नहीं जाना। कम टू मी, कम टू मी। इधर आओ ना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप कभी भी इन कबूतरों से खेलती हैं? ये कोई खेलने की चीज नहीं है, ये मेरी जात का हिस्सा है और मुझे इनसे अपने घर की खुशबू आती है। नहीं, आपको अभी भी वो घर अपना लगता है? रहमो गुमान के जीने पे एक एक कदम रख के जिंदगी का सफर तय किया है। इंसान ना कभी भी कुछ नहीं भूलता, बस अपने गमों के साथ जीने का आदी हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ। अपने घर, अपने शहर और अपने दोस्तों से दूर रहकर इंसान कैसा फील करता है। तुम्हें पता है वसीम, मैं आज भी कहीं ना कहीं उस मिट्टी से जुड़ी हूँ। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो अमजद का मेरी जिंदगी में आने के बाद इस सारी कमी पूरी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे शादी के बाद ये पता चला कि माँ की आगोश का सुकून शौहर की बाहों में भी नहीं है। बाप की आंखों की शफकत शौहर की आंखों की मोहब्बत में भी नहीं है। Well, I must say, Kashmala, every relation has its own value. यही तो बात है ना कि हर रिश्ता अपनी एक अलग पहचान रखता है और वो हमारी पहचान बन जाता है। So, are you happy with it? इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? देखा जाए तो अमजद जितने भी गुस्से वाले थे, उन्होंने मुझे इज्जत दी और मेरी इज्जत की हिफाजत भी की। तुमने अगर न्यूज़ देखी होती ना, तुम्हें पता होता कि लोग जर खरीद गुलामों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। मार मार के ना उनकी जान ले लेते हैं। Yes, I saw. तुम्हें पता है, जैसे ये कबूतर हवाओं में उड़ रहे हैं ना, मुझे भी मेरे बाबा ने इसी तरह उड़ा दिया था, हवा को दोष देके। इसीलिए मैं अमजद को इस बात का कसूरवार नहीं समझती, लेकिन क्या करूं, मुझे आज भी इन कबूतरों से अपने घर की याद आती, उस घर की जो कि कभी मेरा था ही नहीं।
मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा मजाक उड़ा रही है या मेरी किस्मत का? हंसी आ रही है तेरे डर पे मुझे। ऐसे नहीं हंस शहजादी, मुझे तेरी हंसी से खौफ आता है। तू अगर इतना डरपोक होता ना तब तो शहजादी आज तेरी बीवी नहीं होती। मेरी मोहब्बत ही तो मेरी हिम्मत थी। मोहब्बत नहीं है नेमत, कल भी बुज़दिल थी, तू आज भी बुज़दिल। अरे मुझे तो इस शहर में सब अपने मतलब के बहादुर मिले, सरासा और सब भाग गए। रातबाजी की जान को खतरा है। मैंने तुझे कहा था ना, ये वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला। मिल गई कशो, हो गई तसल्ली तुझे। जो मैं कहती हूँ ना नेमत, वो होके रहता है। माफ कर दे मुझे शहजादी, बोल तो पीर मान लूं तुझे। मान ले। हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है। नहीं, इस शहर में सिर्फ दरिंदे रहते हैं। तू भूल गया और मैं नहीं भूली। वो लोमड़ी इसी शहर से आई थी। लोमड़ी दरिंदा तो नहीं होती। जानवर तो होती है ना, चालाकी से अपना शिकार करती है, छोटे छोटे मासूम जानवरों को पकड़ती, आदमखोर होती है, फिर उनको नोच नोच के चबा चबा के निगल लेती है। तू डरा रही है मुझे? बता रही हूँ तुझे, उस औरत ने जो हमारे साथ किया वही सब रातबाजी के साथ की। और तू जानता है कि कसूरवार तू है। तेरी बुज़दिली है नेमत, तू है तुझ पे। कशमाला, कशमाला, तुम्हें वसीम भी बुला कर गया और मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ। तुम तो अपनी मर्जी की मालकिन हो। आप अपनी मर्जी सुना दें कि मैं क्या करूं आपकी मर्जी से। उठो और उठ के तैयार हो जाओ। क्यों, कहाँ जाना है मैंने? क्या मतलब क्यों? बाहर जाना है भाई, तैयार हो जाओ। मैं नहीं जा रही हूँ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। क्या मतलब मूड नहीं है? तुम्हें खानदान में नहीं जाना, किसी की गमी खुशी में शरीक नहीं होना, बस घर पे बैठे रहना है। ये जो आखिरी वाली बात है ना, इस पे कायम हूं मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें किसी की खुशी गमी से कोई मतलब नहीं है, बस शौहर के घुटने के साथ लग के बैठना है। रईसा बाजी, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं दूसरों के दुखों का मदावा करूं या उनकी शादियों में जाके डांस करूं। ओ मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, अल्लाह बिलाया, क्या करे वो अल्लाह बिलाया, फूल होया फसल कमाल, मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया।
नाकामी छोड़ छोड़। भाई साहब, एक तरफ तो आप उसको पसंद नहीं करते थे और अब ऐसे शिदाई हो रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कहाँ गया आपका वो गुस्सा, वो करख्ती? रईसा खातून, पहले तो आप वो लड़की लड़की कहना बंद कर दें। अब वो मेरी सोचा है, सोचा। आप अगर उसे भाभी नहीं कह सकती तो कम से कम तरीके से उसका नाम जरूर लें, क्योंकि वो मेरे खानदान की इज्जत है। इज्जत इज्जत दिल से होती है भाई साहब, और मेरे दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। गुंजाइश बनाने से बनती है। उसने हमारी खिदमत में अपनी जिंदगी लगा दी, तो उसके लिए गुंजाइश क्यों नहीं भाई? भाई साहब, आपने एक गुलाम से शादी कर ली, क्या ये ठीक है? ऐसा खातून, आप इस्लामी तालिबान भूल गई? सब याद है मुझे। मैंने गुलाम आजाद किया है, इसका अजर जानती? भाई साहब, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। इन सब बातों से मैं कैसे दिल में जगह बना लूं उसके लिए? वो गुलाम है जिसे मैंने खुद खरीदा था। रेज़ा खातून, हम एक गुनाहगार बंदे हैं। मैंने तो कश्मारों को कह दिया था कि तुम मेरी तरफ से आजाद हो, जहां जाना चाहो जा सकते, लेकिन उसने हमारा दामन नहीं छोड़ा। हाँ भाई साहब, ये तो बड़ा महान काम किया ना उसने। ऐसा खातून, कश्मारा ने तो एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं उससे 25 साल बड़ा हूं। मैंने उससे कहा तुम मुझसे निकाह कर लो, राजी हुई। अगर वो चाहती तो उस लड़के के साथ फरार होकर वो निकाह भी कर सकती थी। आप मेरी बात समझ रही है ना? जी समझ रही हूं मैं कि कैसे उसने शीशे में उतारा है आपको। नहीं, हर बार सामने वाला गलत नहीं होता। अच्छा, और ये जो वसीम और चांद के साथ मिलकर हरकतें करती है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? भाई, लड़का लड़की इस उम्र में सभी ऐसे करते हैं। भाई साहब, मुझे तो ये किसी तूफान के आने का अंदेशा है। तूफान आता है तो आए, अब भी आंखें बंद कर लेंगे, वो उड़ा के ले जाएगा, हम उजड़ने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, मुझे हरगिज इस चीज की उम्मीद नहीं थी आपसे। मैं तो कश्माला की खुशी में खुश हूं, तो जहां जाए चली जाए, मुझे कोई इतराज नहीं। भाई साहब, कल को हमारे घर में कोई खुशी गमी होगी तो सोचा आपने कौन आएगा? खानदान में से कोई नहीं मिलना चाहेगा हमसे। रईसा खातून, 4 कंधे चाहिए मुझे भी और कश्माला को भी। मिल जाएंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं।
राहत बाजी का जिंदा रहना जरूरी। जिंदा रहेंगी ना तो साथ भी रह लेंगी। उसके साथ जो कुछ भी हो उसने तो हमें बताया ही नहीं। राहत इतनी डरपोक नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल वैसी मिसाल होगी ना कि ऑपरेशन थिएटर में मरीज को इस तरह छोड़ के चले जाना। अंदाजा है मुझे। मैं तो उसे काफी सालों से जानती हूँ। हमने कॉलेज में भी पढ़ाई एक साथ की। ऑलमोस्ट मैं उसे 30 इयर्स से जानती हूँ, लेकिन वो इस तरह अचानक चली जाएगी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं डॉक्टर साहब उनके साथ क्या हुआ होगा कि अपनी इज्जत बचा के इस तरह जाना पड़ा। वैसे भी हर इंसान को हक है अपने हिसाब से जिंदगी गुजारने का। खैर मैं उससे राब्ते में रहूंगी। हो सकता है जब उनको ठीक लगे तो बता दे। बताना होता है ना तो बता के जाती। शायद यही बेहतर होगा। ये तुम कह रही हो? कहना तो नहीं चाहिए, पर हर बात की अलग हैसियत होती है ना। वैसे मैं राहत से पूछूंगी वो ये सब कुछ ऐसे कैसे खत्म करके चली गई। सब कुछ खत्म होना ही था एक दिन, इसलिए खत्म हो गया। क्या हो गया? ऐसे कैसे चली गई है? राहत हेलो भाई, कहाँ थे आप इतने दिन से? अबे यार यहाँ पे जैमर्स लगे हुए हैं। जब सिग्नल्स आते हैं तो बात कर लेता हूँ। अच्छा ये बता के माशूक कैसी है मेरी? भाभी भाभी एकदम फिट पार्ट यार। आप सुनाओ, आपके क्या हाल है? अबे फड्डा हो गया था यहाँ पे यार। सालों ने मार मार के हड्डियाँ हरी कर दी। अबे नहीं करें यार, क्यों फड्डा हुआ? चल ये फजूल बातें छोड़, मुझे ये बता के बुड्ढा साला मरा है या नहीं? अबे भाई कोई बहुत ही सख्त जाना ही बुड्ढा, लेकिन आपके भाई ने भी इससे दोस्ती कर ही ली। और कशमाला से? उससे कब करेगा? उनसे भी दोस्ती कर ही लूंगा, लेकिन मुमानी तो ऐसे बिहेव करती है जैसे कोई बुड्ढी आंटी हो। उस बुड्ढे ने मेरी माशूक की जवानी तबाह कर दी है यार। उसके घर वालों को फिक्र नहीं होती है कैसे रह रही है उसके साथ। यार भाई मैंने आज तक भाभी के घर वालों में से किसी को देखा नहीं है। ना कोई आता है ना कोई जाता है, ना किसी की कॉल आती है। पता नहीं, समझ नहीं आता क्या सीन है। और हैरत की बात यह है कि ना ही उनके पास फोन है। पत्थर के दौर की लड़की लगती है ये। अबे यार उस बुड्ढे ने ऐसी की तैसी की हुई उसकी। जो भी है भाई, बस अब आप देखना, आपके आने तक ऐसा गेम बिठाऊंगा कि बुड्ढा हार्ट फेल से ही मर जाएगा। क्या बोल रहे? हेलो हेलो? हाँ भाई हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो? हेलो हेलो? अबे यार सिग्नल चले गए।